वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कुछ बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे जो कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए साथियों, पेट का एग्जाम सेंटर जारी हो गया, सेंटर काफ़ी दूर दूर गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि एग्ज़ाम देने जाने में काफ़ी दिक्कत होगी। लेकिन आपको एग्ज़ाम किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। आपने इतनी तगड़ी तैयारी की है तो उसे अमल में लाना आवश्यक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने प्रश्नों को। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा। देखो, रीता की ओर इशारा कर रहा है, निखिल क्या कह रहा है, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। आप चीजों को डायरेक्ट सोच कर भी बना सकते हैं और फैमिली ट्री भी बनाकर बता सकते हैं। देखिए, रीता की ओर इशारा करके निखिल क्या कह रहा है, वो बता रहा है मैं उनकी माँ, यहाँ पे रीता है, रीता की माँ, ठीक, के पुत्र मतलब इनका भाई का इकलौता पुत्र हूँ। अब ये इनका इकलौता पुत्र है, सीधी सी बात है, यहाँ आ गया। तो पूछा जा रहा है कि रीता निखिल से किस प्रकार संबंध। देखिए, रीता क्या हो गया, पिता की बहन हमेशा बुआ होती है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न पर आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्वाभाविक सी बात है, आप इसे ऐसे भी सोच सकते थे कि जैसे आप क्या बता रहे हैं कि मैं उनकी माँ के पुत्र कहने का मतलब है कि वो दोनों भाई बहन हो जाएंगे। का इकलौता पुत्र हूँ, अब मैं जिसका पुत्र हूँ वो मेरे पिता की मतलब वो क्या है, मैं जिस व्यक्ति का पुत्र हूँ वो उसकी बहन पढ़ रही है तो मेरी बुआ हो जाएगी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। आप सोच कर भी बता सकते थे, पीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे है, दीपिका प्रियंका की सास है जिनके पति रणबीर के पत्नी के ससुर हैं। ये जो जिनके शब्द आया है, जिनके पति, ये प्रियंका के लिए आया है। सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है, ठीक, जबकि कैटरीना रणबीर की माँ की इकलौती बेटी है। सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है। प्रश्न सिंपल है, बस बात को घुमाया गया है। देखिए, दीपिका प्रियंका की सास, ठीक, दीपिका है, सास कैसे बनेगी, दीपिका का कोई लड़का होगा और इसकी पत्नी होगी यहाँ पर प्रियंका, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। जिनके पति मतलब ये प्रियंका का जो पति है ये रणबीर की पत्नी का ससुर है, मतलब इसका बेटा कौन होगा, रणबीर होगा, और इसकी एक पत्नी आएगी तो ये इसके ससुर भी हो जाएंगे। आगे बताया गया है कि सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है। जो सलमान है ये दीपिका के पति का इकलौता बेटा है, मतलब सलमान यहाँ पर आ जाएगा, तभी तो इकलौता बेटा होगा। आगे दिया है, जबकि कैटरीना रणबीर की माँ की इकलौती बेटी। जो कैटरीना है ये रणबीर की माँ, देखिए यहाँ पे रणबीर है ना, ये रणबीर है, इसकी माँ हो गई, इसकी इकलौती बेटी है कैटरीना, मतलब कैटरीना इसकी बहन हो जाएगी। आगे पूछा जा रहा है कि सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है। देखिए, सीधी सी बात है, सलमान यहाँ पर ये इसके लिए क्या हो जाएगा, सलमान इसका पिता हो जाएगा, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। सलमान इसके लिए क्या बनेगा, पिता बनेगा। तो कितनी आसानी से अपने प्रश्न को सही कर लिए, बस आपको फैमिली ट्री सही बनाना है। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, निम्नलिखित शब्दों में से एक को छोड़कर बाकी सभी किसी न किसी प्रकार से समान समूह बनाते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा समान समूह नहीं बना। देखिए, किला, कुत्ता घर, छोटा मकान, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, तो बड़े आराम से आप टिक कर लेंगे। देखिए, किला यहाँ पर लोगों के रहने की जगह है, मतलब किले में लोग रहते हैं या फिर आदमी का आना जाना होता है। छोटा मकान, ये भी मकान है, और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ये भी यहाँ पर मनुष्यों के लिए। लेकिन कुत्ता घर किसके लिए, कुत्तों के लिए, न कि मनुष्यों के लिए। तो ऑप्शन सी सबसे अलग है, यही इसका उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर दोस्तों यहाँ पर दिया गया कि दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है। हालांकि एक विकल्प अन्य 3 विकल्प की तरह नहीं है, तो आपको बताना है कौन सबसे अलग है। मंगल, बुध, बृहस्पति और चंद्रमा। देखिए, जो मंडी परिषद की परीक्षा 2018 में हुई है उसमें आया हुआ प्रश्न है और 2019 में भी आया है। तो देखिए, मंगल, बृहस्पति और बुध ये तीनों ग्रह है, जबकि चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, तो सबसे अलग है। ऑप्शन डी इसका उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते दिया है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से विषम की पहचान कीजिए। इसमें दिया गैंडा, शेर, बाघ और भेड़िया। ये वीडियो 2018 का जो एग्जाम है उसमें पूछा गया। इसका सही उत्तर क्या होगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगले स्लाइड पर आते दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि इस प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी प्रकार समान है जबकि एक अलग है, तो अलग को बताइएगा।
आबकारी सिपाही परीक्षा 2016 का प्रश्न है। देखिए 32, 15, 74, 38, 56, 27, 86 और 42, इन सभी संख्याओं को देखने पर दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए 32 से 15 कैसे होगा? 32 माइनस 2 और बटे में 2, 30 बटे 2 मतलब 15, ठीक। 56 माइनस 2 और बटे में 2, 54 का आधा 27, ठीक। यहाँ पर दिया 74, 74 में से 2 कम, देखिए 74 में से 2 कम क्या? 72 बटे 2 36 आएगा, जबकि यहाँ पर 38 दिया है, तो ये सबसे अलग होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है अगला प्रश्न जो है स्लाइड नंबर 7 पर, शेष तीनों से अलग को चुनिए। आपको बताना है कि इसमें से एक अलग है, कौन सा अलग होगा। देखिए यहाँ पर विकल्प क्या क्या दे? 11, 120 कैसे आया होगा? अब 11 11 में 121 माइनस 1, तो 11 का स्क्वायर माइनस 1, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1, 15 का स्क्वायर 225 और यहाँ पर दिया 256, तो यही सबसे अलग है, ऑप्शन सी उत्तर बनेगा। विधान भवन 2018 में पूछा गया प्रश्न। अगले स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड नंबर 8। यहाँ पर दिया कि निम्नलिखित संख्याओं का कौन सा जोड़ा अन्य 3 से भिन्न है? 1 और 3, 1 और 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 50 और 7 57 आएगा, 24 और 5 29 आएगा और 35 और 6 41 आएगा। संख्याओं को ध्यान से देखिए, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, जबकि ये प्राइम नहीं है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। मतलब जो सी है ये बी जो है इसी को टिक करेंगे। अगला स्लाइड यहाँ पर है कि 11:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का बड़ा कोण क्या होगा, आपको ये बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, आप चंद सेकंड में इसको बना लेंगे। देखिए अब इसमें पहले आप फार्मूला चाहे तो लगाओ, थीटा इज इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 13 इंटू आवर। कैलकुलेट कीजिएगा, 11/2 अगर देखेंगे तो 11/2, मिनट का मान है 10 है ना, तो यहाँ पर 10 रखेंगे और माइनस 30 इंटू आवर 11 है ना। देखिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 55 आएगा और माइनस यहाँ पर 330। अब इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 275, ऑप्शन बी। इसमें जब भी एंगल बनाया जाता है तो प्लस माइनस से मतलब नहीं होता है, सिर्फ आपको वैल्यू देखने। अच्छा ये इतना बड़ा कैलकुलेशन आप 2 सेकंड में कैसे करोगे? तो इसका स्मार्ट ट्रिक पता है क्या? देखिए 11:10, जब 11 बजेगा तो घंटे की सुई 11 के आसपास होगी और 10 मिनट का मतलब 2 के आसपास होगा। दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? 9 का। 1 घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो 9 घंटे में 270। अब यहाँ पर प्लस या माइनस होगा, पता है? देखो जो मिनट की सुई है अगर ये घंटे की को पार कर चुका होगा तो माइनस करेंगे, नहीं पार किया होगा तो प्लस करेंगे। देखिए घंटे वाला 11 पर है, मिनट वाला 10 पर है, पार नहीं किया तो प्लस कर दीजिएगा, मिनट का आधा 5, 275। ये वाला ट्रिक आपको पता रहेगा तो आप 2 सेकंड में टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया देखिए कि मई 2001 कि किन तारीखों को गुरुवार था। देखिए मई 2001 को किन तारीख को गुरुवार था ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 1 मई 2001 इस दिन कौन सा दिन था निकाल लीजिए। तो बेसिक तरीके से आप निकाल लेंगे, चाहे तो आप तुलनात्मक निकालिए, चाहे तो कैलकुलेट कीजिए। 2001 की बात करेंगे तो शताब्दी वर्ष है 2000, ठीक। मतलब यहाँ पे 2001 में आना तो 2000 को देखेंगे। देखिए 2000 को अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सन 2000 में कितने ऑड डेज होंगे इनको निकालेगा, 1 मई 2001 को निकालेगा। इसका भी उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा। तो साथियों ये आज की क्लास रही, उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यूपी पीसीएस प्री की अगर तैयारी कर रहे हैं तो देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एक इनिशिएटिव आपके लिए लेकर आए ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन पर। मात्र 99 रुपए में आपको कंप्लीट प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन कर तगड़ी तैयारी कर सकते हैं। और भाई यूपीएसआई के अभ्यर्थियों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मात्र 99 रुपए में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा 160 नंबर की तैयारी के लिए, और 49 रुपए में आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। जितना मॉक टेस्ट आप लगाना चाहे उतना लगा सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ 15 सितंबर तक है साथियों, तो इसका लाभ लीजिए और कंप्लीट तैयारी कीजिए इस ज्ञान सर एजुकेशन के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।